तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अलजेब्रा, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। बिल्कुल लिख कर ले लीजिए आप लोग कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हम लोग आज बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे अलजेब्रा क्या है, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए जो अलजेब्रा चैप्टर है यह टोटली फार्मूला पर आधारित है। अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फार्मूला देखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखना और याद कर लेना। ठीक है, पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद से ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए प्लस में यहाँ पे प्लस रहता है, प्लस 2ab रहता है, और माइनस में यहाँ पर माइनस हो जाता है, माइनस 2ab। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे वाले में ए प्लस बी रखेंगे। ठीक है, ए माइनस बी और दूसरे वाले में ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो देखिए कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2ab को घटा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर ए का स्क्वायर करेंगे, फिर बी स्क्वायर बी का स्क्वायर करेंगे, फिर सी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर करेंगे, फिर इसके बाद से 2ab, मतलब 2 पहले ए बी को लेंगे प्लस 2ab, 2bc प्लस 2c को लेंगे, पहले ए को ए से शुरू करेंगे, ए बी लेंगे, फिर बी सी लेंगे, फिर सी ए लेंगे। मतलब तो इसका सूत्र बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसके बाद से अगला देखेंगे। देखिए अगर ऐसे कोष्टक में देता है x प्लस 1/x स्क्वायर तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका सूत्र है। तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। कैसे, आप लोग को मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो देखिए पीछे लिखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 लिखा है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या, मतलब मान दे देगा और फिर इतना का पूछ देगा, इतना बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे हुआ है दिस x। तो देखिए इसको a मान लीजिए, इसको क्या मानेंगे हम लोग? a मानेंगे, और दूसरे वाले पद को b मानेंगे, b मानेंगे। तो पहला x का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा 1/x का स्क्वायर लेंगे, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, पहला x है और दूसरा है गुणे 1/x है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 और x कट जाएगा, मतलब सिर्फ 2 हो जाएगा, मतलब बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। आप लोग देख सकते हैं ना इतना का। अगर सेम अगर 1x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करते आप लोग तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है, क्योंकि आपको पता है माइनस वाले में माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो ए होल x माइनस, मतलब ए वाला जो सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा ना x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। देखिए माइनस वाले में लिखा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2। ठीक है, अब अगला सूत्र देखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक कोष्टक में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस 3q माइनस 3ab और कोष्टक में ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होगा, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी लेंगे, देखिए पहले माइनस है तो पहले माइनस लेंगे और दूसरे वाले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेंगे। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होगा, तो पहले ए प्लस बी लेंगे, ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेंगे। ठीक है, और इसका एक और सूत्र होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यू का ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, इतना सूत्र आपको याद करना है, ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए यहां से आप लोग को इतना सूत्र याद करना है। अब फिर चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि यहाँ पे कह रहा है यदि x बराबर 5 y बराबर 3, तो कह रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। आप लोग को एक सूत्र मैंने बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कोष्टक में x माइनस वाई और दूसरे वाले में x प्लस वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे, x माइनस x का मान है 5 और y का मान है 3 और दूसरे वाले में x का मान 5 और प्लस 3। तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 8 बचा। बीच में कोई निशान नहीं है तो गूढ़े का निशान रहता है। ठीक है, तो 8 दूना 16, 16 क्या होगा यहाँ पे, 16 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 21, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो मैंने आप लोग को एक सूत्र बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने यह सूत्र अभी आप लोग को बताया है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का मान दिया है 10, तो बीच में 10 रखेंगे और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे माइनस, फिर 2ab, 2 और ab का मान है 21, गुणे 21 रखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 21 दूना कितना होगा, 42 होगा। ठीक है, और जब 42 घटाएंगे इसमें से तो यहाँ 10 में से 2 जा कितना होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, 58 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस 7 x माइनस 7 बराबर क्या। मैंने एक सूत्र बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में ए प्लस बी रख लेंगे और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए से में दिया हुआ है ना इधर, तो ए का मान यहाँ पे देखिए x दिया है और b का मान 7 दिया है, ए बराबर यहाँ पे x है और b बराबर 7 है, तभी तो देखिए x यहाँ पे रखा है और 7 प्लस रखा है, फिर x रखा है, फिर b का माइनस 7 रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यही बनेगा ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इधर लिख लेंगे x प्लस 7 और x माइनस 7, इतना बन जाएगा अगर इतना रहेगा तो। ठीक है, ये मान आ जाएगा इसका, तो इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 49 कह सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 49, जो कि ऑप्शन बी राइट दिया हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4।
यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या। देखिए अभी हमने एक सूत्र पढ़ा है कि अगर हम लोग x प्लस 1/x² का अगर होल स्क्वायर करें, इधर हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस 1/x² हो जाएगा और प्लस 2 होगा। देखिए अब बीच में प्लस है तो प्लस 2 होगा, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कह रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कह रहा है। ठीक है, अगर माइनस रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। ठीक है, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है। ठीक है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे a और b मानकर तो इतना ही आएगा, क्योंकि लास्ट में a b रखेंगे, इन दोनों पदों को रखेंगे तो x से x कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ 2 दिया हुआ है और 2 को इधर भेज लें हम लोग, x प्लस 1/x² -2 हो जाएगा। अगर इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा और इधर बचेगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, और इतना का मान पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, इतना का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इतना का मान पूछ रहा है और इतना का मान दिया हुआ है कि x प्लस 1/x बराबर 5। यहाँ क्या करेंगे, 5 रख लेंगे और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर लेंगे, -2 कर लेंगे बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x²। अब मान निकल के आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 2 गया 23, 23 इतना का मान क्या आएगा, 23 आ गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² बराबर 23 मान आ गया, यहाँ पे 23 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 23 राइट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन अगला भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बस यहाँ पे माइनस में दिया है x माइनस 1/x बराबर 4, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है x माइनस 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a² हो जाएगा प्लस b² मतलब 1/x², और यहाँ पे -2 भी होता है, -2 हो जाएगा और a भी आप पीछे लिखेंगे तो x से x कट जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को यकीन नहीं है तो यहाँ पे सूत्र सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे x माइनस 1/होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो पहला a है। ठीक है, तो a² और दूसरा को b माना 1/b² हो गया। ठीक है, -2 a का मान यहाँ पे x है और गुणे 1/x है, x से x कट जाएगा, सिर्फ लास्ट में 2 बचेगा। यहाँ पे x² प्लस 1/x², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, और -2 इतना सिर्फ बच जाएगा। तो सेम वही यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और आपको पता है अगर 2 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, 2 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +2 और पीछे हो जाएगा x² प्लस 1/x², और इतना का मान पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में इतना का मान पूछ रहा है, इतना बराबर क्या होगा। ठीक है, और इतना का मान 4 दिया है, x माइनस 1/x का मान 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, +2 कर लेंगे और प्लस इधर लिख लेंगे x² प्लस 1/x²। 4 चौको 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, तो यहाँ पे x² प्लस 1/x² बराबर 18 आ जाएगा। 18 राइट आंसर हो जाएगा, 18 राइट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर आप लोग एक बार समझ जाएंगे ना इस क्वेश्चन को लगाना तो कभी भी सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा बिल्कुल मुश्किल है, हार्ड है, तो नहीं, बस समझने की देरी है। आगे मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो नहीं, आगे चल के मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी पैसे नहीं है ना, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है
यदि a प्लस बी बराबर 8 है, ए प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 15, तो पूछ रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा। मैंने अभी आप लोग को एक सूत्र पढ़ाया यहाँ पे लास्ट में कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab और एक कोष्टक में ए प्लस बी। मैंने सूत्र पढ़ाया आप लोग को, ठीक है। इस सूत्र में रख देंगे तो आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का मान 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 का हम लोग क्यू करेंगे, ठीक है। -3 ए बी का मान 15 दिया है, तो यहाँ पे 3 गुणे 15 लिखेंगे और कोष्टक में ए प्लस बी का मान 8 दिया है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 का क्यूब कितना होगा? 512। यहाँ पे 512 होगा 8 का क्यूब करने पे, -15 या 45 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 512 माइनस, अब 45 का 8 में आप लोग गुणा कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 8 5 40 का 0 और 8 चौको 32, 4 36, यहाँ पे 360 आएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे, 152 इसका राइट आंसर आ रहा है, 152 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर कि यदि x प्लस वाई बराबर 12, यदि x प्लस वाई बराबर 12 और एक्स वाई बराबर 35, तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो अभी आप लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र देखा है कि यहाँ पे ए प्लस बी का होल -2ab कर लेंगे तो इसका सूत्र बन जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी सूत्र पे रखना है, इसी सूत्र पे रखना है, इसी सूत्र पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई का -2ab। देखिए x प्लस वाई दिया हुआ 12, तो यहाँ 12 का होल स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे और -2ab का एक्स वाई का मान यहाँ पे देखिए एक्स वाई होगा, ठीक है। एक्स वाई का मान 35 लिखा है, तो 2 गुणे 35 रख लेंगे, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, -35 का दोगुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। अब 144 में से 70 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और एक हासिल लेगा 14, 74 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 74 होगा, ठीक है। उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यदि x बराबर 99 दिया है, y बराबर 101 दिया है, तो एक्स वाई बराबर क्या है। एक्स वाई बराबर क्या पूछ रहा है, मतलब इन दोनों का गुणा कर देना है। 99 में अगर आप लोग 101 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ये दिया हुआ है राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये समीकरण का सवाल है, ठीक है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो समीकरण में हम लोग देखते हैं जो पहला पद है, आखिरी पद है, कि मतलब गुणा करने पे 12x स्क्वायर आए, ठीक है। पहला पद का जब आखिरी पद में हम लोग गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर आए और जोड़ने घटाने पे -7x आ जाए, 7x आ जाए। बीच में दो पद लेंगे कि गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने पे -7 आ जाए, ठीक है। तो बीच में ऐसा कौन सा पद है जिसको जोड़ घटाएंगे तो देखिए 4 और 3 है, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 होगा। मतलब एक्स स्क्वायर -7 को जब तोड़ेंगे हम लोग तो 4 और 3 में बीच वाले पद को हम लोग हमेशा तोड़ देते हैं दो भागों में,
ठीक है 7 है, तो 4 और 3 में ऐसे तोड़ेंगे कि फिर जोड़ने के बाद से -7 हो जाए, तो माइनस में दोनों को तोड़ेंगे, -3x -4x, क्योंकि माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 होगा, लेकिन -3 और -4 यहाँ पे -7 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणा कराएंगे, -3 और -4 का, तो 4 3 12, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12x² भी हो जाएगा। ठीक है, +12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक कोष्टक में लिख लेंगे x² -3x, और दूसरे में लिखेंगे -4। और देखिए यहाँ बाहर माइनस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब गुणा कराएंगे बाहर निकालेंगे तो माइनस, और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो x -3 हो जाएगा। 4 कॉमन लिए x हो गया, और 4 में जब 12 से भाग देंगे, 4 3 12, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ होगा 4x -4 बराबर 0, और दूसरे तरफ होगा x -3 बराबर 0। ये वाला पद ले लेंगे और बीच का एक बार ले लेंगे, तो x बराबर यहाँ पे 4 आ गया और x बराबर 3 आ गया। ये दोनों राइट आंसर हो गए। ठीक है, 3 और 4, देखिए 3 और 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो गया। बाकी यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।